की ये हदीस है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अजीजान गिरामी कदर फरमाते आका कौनैन इसी हदीस का अगला हिस्सा सरकार फरमाते जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि व मलाइकतुहु अशरन, फिर अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते उस बंदे पर 10 मर्तबा दुरूद नाज़िल कर देते। और मेरा जो उम्मती मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद भेजता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि व मलाइकतुहु, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि व मलाइकतुहु मिया, मेरा रब उसके 10 मर्तबा दुरूद के बदले में आप भी 100 मर्तबा दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी 100 मर्तबा दुरूद भेजा करते हैं। अजीजान गिरामी कदर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर बस नहीं किया, सरकार फरमाते जो मेरा उम्मती मुझ पर 100 मर्तबा भेजे, रब और उसके फरिश्ते उसको 1000 मर्तबा दुरूद अता फरमाते हैं, 1000 मर्तबा सलाम से माला माल, और उसको हमेशा के लिए दोज़ख की आग से भी महफूज कर लिया जाता है। उसके जिस्म को कभी दोज़ख की आग मस नहीं कर सकती है। हदीस के अल्फाज पता चलता है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर भी होता रहा है, और आका कौनैन की कब्र पे कयामत तक जारी और सारी है। जब सरकार ज़ाहरी आयात के साथ जिंदा तशरीफ फरमा थे, उस वक्त आपके सराने खड़ा रहता था, फरिश्ता दुरूद और सलाम लगवाता। पता चलता है एक तरीका ये है मुहद्दिसीन ने जिसको अपनी किताबों में नकल किया। अब एक तरीका ये है जिसको हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, सरकार ने इनको 2 मर्तबा सीने से लगा के दुआ की, मौला इसको कुरान के इल्म से माला माल कर दे, मौला इसको मेरे दीन का फकीह बना दे। और दलाइल नबुव्वत में इमाम अबू नुऐम ने यह हदीस नकल की है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की पैदाइश की खुशखबरी भी इनकी मां को सरकार ने आप सुनाई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मां हजरत उम्मुल फजल गुजरी सरकार के सामने से, आका कौनैन ने चची को रोक के फरमाया चची ठहर जा। रुक गई। सरकार ने फरमाया जा, अल्लाह का नबी तुझे खुशखबरी सुनाता, रब तुम्हें बेटा देने वाला है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मां उम्मुल फजल कहती है मैंने अर्ज किया सरकार मुझे तो हमल के आसार ही नहीं दिखाई देते। जिसका अपना मामला है वो कहते मुझे तो हमल है ही नहीं, कुर्बान जाए इधर वो कहती मुझे है ही नहीं, उधर गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हो जाती है, रहमतों के फूल बरस जाते हैं। दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं उम्मुल फजल याद रख तुझे एहसास होता हो या ना होता हो, रब के नबी ने कह दिया है बच्चा होकर ही रहेगा मेरी जज। हजरत उम्मुल फजल कहती मुझे बड़ी अजीबो गरीब कैफियत मेरे ऊपर तारी थी। सरकार ने जब मुझे इस कश्मकश में देखा तो फरमाया अगर यकीन नहीं आता तो जा फिर पैदा होने वाले बच्चे की निशानियां भी बता देते। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, निशानियां पहले बता रहे हैं। दलाल नबुव्वत में इमाम अबू नुऐम हदीस नकल करते हैं, आका कौनैन ने फरमाया वो जो बच्चा पैदा होगा उसकी पेशानी चौड़ी होगी, उसकी नाक तलवार की नोक की मानंद होगी, उसके रुखसार उठे हुए होंगे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी और उनमें आंखों में सुर्खी के डोरे दौड़ रहे होंगे, उसकी पेशान उसकी छाती बड़ी कुशादा होगी, उसका ऊपर वाला धड़ जरा मजबूत होगा शेर की मानंद, उसका पिछला हिस्सा बिल्कुल फुर्तीला होगा। और मैं एक निशानी और बता दूं, उसकी गर्दन के ऊपर स्याह धारीदार लंबा सा तिल भी होगा। हजरत उम्मुल फजल कहती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ, हमल के अय्याम पूरे होने के बाद रब ने बच्चा अता कर दिया। फरमाती है मैंने बच्चे की पैदाइश के साथ ही मुझे फिक्र दामनगीर हो गई, देखूं तो सही कि बच्चे की निशानियां पूरी है। कहती मैंने देखा आंखें मोटी मोटी। हजरात तवज्जो नहीं है, हजरात तवज्जो फरमाइए जरा, मैं दुरूद का मफहूम समझा के छोड़ूंगा आपको। अजीज़ान गिरामी कदर फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि अपने बच्चे की निशानियां तो देखो। फरमाती देखा आंखें मोटी मोटी, सुर्खी के डोरे, सिर्फ आंखें नहीं जानते उसमें सुर्खी के डोरे भी जानते हैं मुस्तफा। फरमाती मैंने देखी नाक के बिल्कुल तलवार की नोक की मानंद है उठी हुई, रुखसार उसके बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज के, उसकी पेशानी बड़ी चौड़ी आम बच्चों से ज्यादा। फरमाती उसकी जो छाती है बड़ी कुशादा है, उसका नीचे वाला धड़ फुर्तीला दिखाई देता है। फरमाती मैंने झांक के देखा उसकी गर्दन के ऊपर स्याह धारीदार लंबा तिल भी मौजूद था। फरमाती मैंने कहा हालत जैसी भी अभी उठा के मुस्तफा के दरवाजे पे ले चले। कहते जैसे ही मैं सरकार की बारगाह में गई ना, आका कौनैन ने जाते ही मुझे खिताब फरमाया, फरमाया चाची आज के बाद तू उम्मे अब्दुल्ला है और पैदा होने वाला बेटा अब्दुल्ला है।
सरकार ने अपने लुआब दहन को उंगली पे लगा के हजरत अब्दुल्ला के मुंह में रख दिया और साथ क्या फरमाया, फरमाया इज़हबी बिअबिल खुलफा, चची ले जा इस बच्चे को, ये बादशाहों का बाप बनने वाला है। हजरत उम्मुल फजल कहती मुझे यकीन नहीं आता था, मैं तो पहली बात से बड़ी हैरान थी, अब सरकार कहते हैं ये बादशाहों का बाप बनने वाला। फरमाती मैंने अपने खामद हजरत अब्बास को भी बताया, वो भी सरकार की बारगाह में आगे कहते हैं आका मुझे भी बताइए ना क्या कहा है। सरकार फरमाते क्या बार बार पूछते हो, क्या जो दिया है, ये बच्चा बादशाहों का बाप बनने वाला। तारीख इस्लाम उठा के देखो, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की औलाद ने 650 बरस तक इस्लामी सल्तनत के ऊपर हुकूमत की है। पता चलता है सरकार ये भी जानते हैं मां के पेट में क्या है, ये भी जानते हैं 650 साल तक क्या होने वाला। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत, और फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये भी मसला सुन लीजिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते मैं छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, मेरी खाला सरकार की जोजा मोहतरमा थी हजरत मैमूना, कहते कभी कभी रात गुजारने उनके पास चला जाता था, तो जब रात को सरकार उठते ना तहज्जुद की नमाज के लिए, मुझे भी साथ उठा लेते, आगे आगे आप वुजू करते जाते, पीछे पीछे मैं करता चला जाता। वो अब्दुल्ला बिन अब्बास जिसको सरकार ने वुजू करने का तरीका आप सिखाया है, और अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते मुझे अपने साथ तहज्जुद की नमाज में अपने दाएं तरफ खड़ा करते। अब्दुल्ला बिन अब्बास तेरे मर्तबे पर कुर्बान जाए, सरकार तुझे अपने दाएं जानब खड़ा करते। फरमाते फिर सरकार लंबे लंबे कयाम करते। कहते छोटा सा बच्चा था, कभी कभी मेरी तबीयत उकता जाती, मेरा दिल भाग जाने को चाहता। कहते मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता कि चला जाऊं, सरकार नमाज में मशगूल है। कहते इधर मैं कदम उठाता, उधर सरकार अपना दायां हाथ बढ़ाकर मुझे सर से पकड़कर फिर अपने साथ खड़ा कर लेते। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास अजीज को रवायत करते हैं, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शख्स के साथ 5 फरिश्ते होते हैं। कितने? हर शख्स के साथ 5 फरिश्ते लगाए हैं रब ने, एक उसके दाएं जाने, एक उसके बाएं जाने, एक वो जो नेकियां लिखता है, एक वो जो बदियां लिखता है, एक उसके आगे आगे, एक उसके पीछे पीछे। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो आगे रहता है वो भलाइयों की तलकीन करता है बंदे को, जो पीछे रहता है मकरूहात को दफा करता है। ये चारों फरिश्ते तो काम करते हैं, एक फरिश्ता जो उसके मुंह के पास रहता है। पता चलता है रब्बे जुल जलाल ने दुरूद व सलाम पहुंचाने का निजाम पहले ही मुकर्रर कर रखा है सरकार के लिए। सरकार फरमाते 5वां फरिश्ता ना नेकियां लिखता है, ना गुनाह लिखता है, ना बुराइयों की तलकीन करता है, ना मकरूहात को दफा करता है। वो हमेशा उसके मुंह के साथ चिपका रहता है। जैसे ही उसकी जुबान पर मेरा नाम लेकर दुरूद व सलाम आता है, वो फरिश्ता फौरन चलता है, मेरे दरवाजे पे आके कहता है आका मैं फलां बंदे का फरिश्ता हूं, उसने दुरूद पढ़ा है इतनी मर्तबा, उसके जवाब में रब ने इतनी मर्तबा पढ़ा है, मैं पहुंचाने आ गया। चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम की पेशी के नए नए अंदाज मुकर्रर किए हुए। अब आइए एक हदीस पेश करूं जिसको मुस्तदरक हाकिम ने, इमाम हाकिम नेशापुरी ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत से, ये अब्दुल्ला बिन मसूद वो शख्स है, कभी इनकी सवाने उम्र ही पढ़ो, ये साहिबुन नालैन वस्सिवाक वल गस्ल, अब्दुल्ला इब्न मसूद, इसका मर्तबा इतना दिल चाहता है पूरी रात इस पर कलाम करें। साहिबुन नालैन वस्सिवाक वल गस्ल, सहाबा ने लकब दिया इनको, सरकार के जोड़े उठाने वाली है। हसन रजा साहब का शेर नहीं हर कोई पढ़ता है जूम के, अगर सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। अरे हर कोई तसव्वुर में कहता है सरकार के जोड़े सर पे रखने को मिल जाएं, फिर हम जमाने के ताजदार चेहरे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहता है मैं तसव्वुर में नहीं कहता, मैं हकीकी मानों में सरकार के जोड़े उठाकर कभी सीने से लगाता था, कभी सर पे रखा करता था। और अब्दुल्ला बिन मसूद को ये मकाम हासिल है। सरकार फरमाते जो बंदा चाहता है ना उसी तरह कुरान पढ़े जैसे जिब्रील पढ़ता है, उसको चाहिए अब्दुल्ला बिन मसूद का शागिर्द हो जाए। और तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा जो इमाम है ना किरात के मैदान में, उनका इसमें गरामी है हजरत इमाम आसम कूफी, एक वास्ते के बाद ये अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द है। पता चलता है सुन्नियों के हाँ जो कुरान पढ़ा जाता है उसी अंदाज में जिसमें जिब्रील पढ़ते थे, जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद पढ़ा करते।